अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अफजल मुगल है। आज मैं इसका कंप्यूटर है लेक्सस गाड़ी का, उसे ईसीयू फ्लैशर से रीड करने लगा हूँ। एक दोस्त के ने ये मंगवाया है। आप देखिए, इसका कनेक्टर है, इसके नंबर ये होते हैं, बोर्ड के नंबर। ये देखिए, ये नंबर है इसका, ये नंबर है इसका 3410। यहाँ पर आप आ जाइए। ये देखिए, मैं इसका नंबर जो है वायरिंग डायग्राम के हिसाब से, इनमें जो बोर्ड का नंबर होता है वो हम यूज़ करते हैं, और प्रोसेसर जो है ये बता रहा है कि इसमें प्रोसेसर ये वाला लगा हुआ है 76F0070। ये देखिए, इसमें भी यही प्रोसेसर है। ठीक है जी। अच्छा, वो इसका पिन जो है नीचे डायग्राम जो है वो मैंने ऐसे ही लगा दिया है। मैंने इसका सिर्फ जो है इस तरफ से एक पिन ये सोल्ड किया हो, एक पिन ये सोल्ड, क्योंकि अगर सारे सोल्ड करेंगे तो बाद में रिमूव करने में बड़ी मुश्किल होती है। ठीक है जी, जैसे आपको आसानी लगे वो आप कर सकते हैं। पीछे जो है इस जगह पर ये बता रहा है, ये रेड जो मार्क किया हुआ है, यहाँ पर हमने बूट का वायर लगाना है, जो मैंने नीचे से ये ला के लगा दिया है। यहाँ से ले जाके यहाँ पर लगा दिया बूट का वायर। ईसीयू फ्लैशर है ये। इसमें ये है कि जो प्रोसेसर ये कह रहा है, आपने उन प्रोसेसरों में रख के इसको रीड कर देना है। ऐसा नहीं है कि ये कंप्यूटर का नंबर नहीं है मेरे पास, ये नहीं है। आपने प्रोसेसर देखना है और बोर्ड का नंबर देखना है, उसके डायग्राम निकालनी है। और जैसे ये पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव। ठीक है, ये इसका जो है सारी वायरिंग डायग्राम है। इसके जो कंप्यूटरों के नंबर है, बोर्ड के नंबर है, ये उनमें आ रहे हैं। जैसे ये करोला है, करोला में जैसे ही आप जाएंगे ये नंबर आपको मिल गया 773। जब ये मिलेगा तो इस पर जो है नीचे लाएंगे, वो बोलेगा इसमें ये प्रोसेसर लगा हुआ है। यहाँ पर आप पॉजिटिव लगाएंगे, यहाँ नेगेटिव लगाएंगे, और वायरिंग डायग्राम लगा के नीचे जो है इसको हम रीड करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब इसका सॉफ्टवेयर ये रहा, इसका सॉफ्टवेयर ये मैंने ऑन कर दिया है। इसके ऊपर वो बता रहा है कि अगर आपने OBD2 पे काम करना है तो आप इसको OBD2 पे करेंगे। अच्छा, OBD2 से आप सिर्फ वो जितने भी पुराने कंप्यूटर हैं उनकी फाइल राइट कर सकते हैं, रीड नहीं होगी। रीड हमें इसको खोल के जैसे ये टांके लगाए हैं, पिन आउट लगाए हैं, उसी तरह ही कर पाएंगे। ठीक है जी, ये इसके प्रोसेसरों के सारे नंबर हैं, ये आप देख रहे हैं। अच्छा, हमें ये नंबर है अभी हमारे पास जो है, मैं इसको सिलेक्ट कर लिए, ये आ चुका है। ठीक है जी। ये फाइल को ओपन करने के लिए, सेव करने के लिए रीड, राइट, वेरीफाई, रेज और ब्लैक, यहाँ पर हम आगे हैं। अभी मैं इसको यहाँ पर एक ऐसे टच से पकड़ के रखता हूँ और इधर से मैं रीड दबा के देखता हूँ। अगर तो ये सारे पिन लग गए हुए तो रीड हो जाएगा, नहीं तो एरर आ जाएगा। ये देख लेते हैं जी। ये देखिए, वो कह रहा है कि नहीं है, ये पिन नहीं लगा। ठीक है जी, इसको दोबारा से ट्राई करता हूँ, नहीं आ रहा। इसको अच्छे से लगा के रख के देखते हैं। एक मिनट, इसको यहाँ हम जाके पोर्ट को एक्टिवेट कर लेते हैं। ये हो गया। नीचे आके 707, यहाँ पर उसने ये बता तो दिया है कि पोर्ट ओके हो गया। ठीक है जी। अब इसको प्रोसेसर भी हो गया, अब हम इसे ट्राई करेंगे। ये मैंने पकड़ रखा है, नहीं, ये देखिए रीड करना शुरू कर दिया है। ये देखिए, यहाँ लिख के आ गया है डिवाइस रीड एरर। ये मेरे से अच्छे से पकड़ा नहीं जा रहा, मैं इसको दोनों हाथों से पकड़ूंगा। अभी मैंने इनको दोनों हाथ से पकड़ा है, अगर आप टांका लगा लेंगे तो आपकी मर्जी है जी। नहीं लगा, चलिए आप देखिए। जब तक ये सारे नहीं लगेंगे ये काम नहीं करेगा। बस ये थोड़ा सा इन्होंने बहुत ही माइनर किस्म का दिया हुआ है। ये देखिए, फुल हो गया। हाँ, ये नीचे इसने फुल कर दिया।
ये फ्रेम उसने पूरा कंप्लीट और चेकसम भी ओके हो गया। ये फाइल अब हमारे पास आ गई है। इसको दोबारा हमें इस नंबर के कंप्यूटर को हमें रीड करने का ज़रूरत नहीं है। ये कंप्यूटर है जी, इस कंप्यूटर को अब हम रीड नहीं करेंगे। जब भी कभी आपके पास सेम इसी कंप्यूटर आएगा, ये वाला नंबर जो है या कैलिब्रेशन फाइल जो है जो गाड़ी में आप चेक करेंगे तो कैलिब्रेशन फाइल भी बता देगा। कैलिब्रेशन फाइल है, दोबारा इसको हम OBD2 के साथ राइट कर सकते हैं। अच्छा, अगर अब इसको जो है इस तरह हम अगर राइट करेंगे तो थोड़ा गड़बड़ होने का चांस है। मैं इसके मज़ीद जो है पिन जो है उनको टांके लगा लूँ ताकि ये डाउट रहे ही ना। मैंने उन सबको सोल्ड कर लिए है। पहले हाथ रखना पड़ता था राइट करने में, कहीं कहीं ये ना हो कि कहीं गड़बड़ हो जाए। तो इस पहले मैं इसको दोबारा से रीड करके देखता हूँ क्या मेरे पिन सही लगे। ये क्या कह रहा है जी, नो आंसर। अच्छा, इसको दोबारा से पॉइंट ओके, फ्रेम 6061 सक्सेसफुल। ये आ गया 707 और रीड करके देखते हैं। नो आंसर, वह तो टांका लगा नहीं है अच्छे से। इसको दोबारा चेक करेंगे, कोई एक आधा रह गया है, देखते हैं कौन सा रह गया। ये वाला नहीं लगा, ये सही है, ये सही है, ये भी सही है, सही। इसको निकालना मसला है, वो उसके लिए दूसरा हल निकालेंगे। अच्छा, एक टांका नहीं लगा जी, 2 नंबर वाला जो है ये वाला नहीं लगा था। जी, अब देखते हैं, अभी सारे लग चुके हैं। डन। मेरा ख्याल है हम लोगों को इसकी जो है ना वायरिंग वो बना लेनी चाहिए। अपने पास से वायर अच्छी सी लेके, नरम सी कोई वायर उसको जी। तो दोबारा देखते हैं क्या कहता है। तो परफेक्ट हो गया, बढ़िया जो है अपना काम कर रहा। ये फाइल आ गई हमारे पास। इस फाइल में जो मर्जी कीजिए, जैसे मर्जी। अच्छा, ये देखिए नीचे ये फाइल का नंबर भी आ गया। ये फाइल है जी 8966350402। मैं लिख लेता हूँ, मेरे काम आएगा। आप भी लिख लिया करें जो फाइल है ये। इस फाइल कैलिब्रेशन फाइल नंबर है 8966350402। लीजिए, ये हो गया। यहाँ ऊपर जाएंगे जहाँ सेव लिखा हुआ है, सेव करते हैं। यहाँ पर इसको सेव करते हैं। मेन फ्लैश है जी, ये नंबर वैसे भी आ चुका है, मैं एक बार पहले भी सेव कर चुका हूँ। हाँ, मेरे पास ये परफेक्ट है। ये तो हमें और आसानी होगी, इसने नंबर तक निकाल दिया है। तो इसका क्या कहते हैं, कैलिब्रेशन नंबर भी आ गया है। ठीक है जी, चलिए अब इसको हम राइट करके देखते हैं। ये राइट के लिए यहाँ है, OBD2 से कर सकते हैं। OBD2 के लिए इसके पिन आउट लगाने पड़ेंगे बाहर से, या गाड़ी में लगा के आसानी से हो सकता है। पिन आउट के लिए अभी इसमें तो इन्होंने दिया नहीं OBD2 का, लेकिन हम चले ऐसे करते हैं। ये क्या बोलता है जी, राइट वाइज फ्लैश। ठीक है जी, यस करते हैं। यही फ्लैश है, यानी ये खुला हुआ था। अभी इसको दूसरा फ्लैश अगर डालना है हम लोगों ने, तो उसका भी तरीकेकार यही रहेगा। ये बहुत इजी है, बस इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम वहीं पर है जो हमने वहाँ टांके लगाने हैं, वो बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है अभी। ये देखिए जी, प्रोग्राम ओके, ये लिख के आ गया है, इसने अपना काम कर दिया है। अगर हम इसमें दूसरा अपनी तरफ से ऐड करना है तो फिर हम इसे ओपन करेंगे। ये फ्लैश है जी, यहाँ से इसको डबल क्लिक करेंगे, ये फ्लैश आ गई। यहीं रख के इसको राइट कर देंगे। ये ECU फ्लैशर है, बहुत आसान है। जो इसमें प्रोसेसर दिए हुए हैं आप उन पे ही काम करेंगे।
प्रोसेसर का नंबर जो है वो उसको क्लिक कीजिएगा और फाइल को रीड कर लीजिएगा। तो ये चला गया, ये मुकम्मल हो चुका है जी, प्रोग्राम सक्सेसफुल हो गया है, राइटिंग डिवाइस ही है, चिपका है, ये एवरीथिंग इज ओके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।